जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी के एक स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 40 तेजस हमें नहीं मिले और चीन के पास 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, चीन ने फुल्ली स्टील्थ अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया है, यानी कि हवा में एयरबॉर्न करके उसने ये साबित कर दिया है पूरी दुनिया को कि उसके पास 6th जेन का फाइटर जेट इस समय अवेलेबल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत के लिए चीन एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी भी है, थ्रेट भी है, और अब एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में चाइना हमारे सामने मौजूद है। तो ऐसे में एयर चीफ मार्शल का बयान हो जाता है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में हम एयर चीफ मार्शल का बयान लेते हुए डिस्कस करेंगे कि चीन के मुकाबले हमारा भारत आज एयर फोर्स के मामले में कहां खड़ा है, आखिर हमारे अंदर अभी क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि चीन के साथ हमारे क्लैशेस 1962 में एक फुल फ्लेजेड वार हम लड़ चुके हैं, साथ ही 2020 में गलवान वैली लद्दाख के अंदर क्लैश हो चुका है। हमारी सेनाएं आमने सामने हमेशा रहती हैं और ये थ्रेट जो है, ये छोटा मोटा विवाद कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप धारण कर सकता है। तो दोस्तों, आइए इस बयान को लेकर के हम भारत और चीन की एयरफोर्स की तुलना करेंगे और जानेंगे कि तेजस जो भारत का 4.5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है और ये भारत द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, ये इतना लेट क्यों हो रहा है। साथ ही तेजस की खूबियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और तेजस पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी सवारी कर चुके हैं, यानी कि उड़ान भर चुके हैं और उन्होंने तेजस की खूबियों को भी काफी सराहा है। उसके बावजूद ऐसा क्या है जो तेजस को एयरफोर्स के अंदर शामिल करने में, शामिल तो हो चुका है लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पा रही। साथ ही एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आखिर कितनी स्क्वाड्रन अपने पास मौजूद है और कितनी रिक्वायर्ड है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले यहाँ पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी का जो है एक स्टेटमेंट है, हम देखेंगे इसको कि जब चीन जैसे देश अपने एयर फोर्स पर भारी निवेश कर रहे हैं तो भारत को भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उनका मेन जो बयान था वो ये वाला है, जो हमने हेडिंग के अंदर पॉइंट आउट किया है, वो उनका मेन बयान है। और भी बहुत सारी बातें हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा है और एयर चीफ मार्शल का बयान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे। दिख रहा न्यूज़पेपर का कटिंग जो है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस कटिंग को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जिससे एयर चीफ मार्शल का जो बयान है उसके बारे में थोड़ी सी गंभीरता से एक चर्चा हो जाए। उसके बाद हम तेजस की खूबियों पर नजर डालेंगे, फिर आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 40 तेजस हमें नहीं मिले, चीन के पास 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। वायुसेना में लड़ाकू विमानों को शामिल करने में हो रही देरी पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जताई चिंता। ये एयर चीफ मार्शल हैं आपके। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से हम सारी चीजें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना में लड़ाकू विमानों को शामिल करने में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक 40 तेजस विमान भी नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ चीन 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाकर ही इस अंतर को दूर किया जा सकता है। तो सबसे मुख्य बात यहाँ पर नोट करने लायक है कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि एयर फोर्स के जेट्स बनाने के लिए हमें अपने जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जो डिफेंस के लिए इन्वॉल्व कंपनियां हैं, उनको हमें जो है प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे लिए जो एयर फोर्स के हो या नेवी के हो या जो सेनाओं के साजो सामान बनाने में वो मदद करें, जिससे तेजी से हम इस अंतर को पाटने में हमें मदद मिल सके। जो हमारे एयर फोर्स के अंदर जो विमानों की क्षमता है उसको ये निजी कंपनियां बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को अपनी निर्माण प्रक्रिया में निवेश करना होगा। एयर चीफ मार्शल ने सरकार से अनुसंधान और विकास के लिए ज्यादा राशि आवंटित करने की भी मांग की है, यानी कि एयर फोर्स के लिए और R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने गवर्नमेंट से जो है एक तरह से एक रिक्वेस्ट किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है निवेश करें इस पर। एपी सिंह ने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस को 2016 में वायुसेना में शामिल किया जाना शुरू हुआ। वास्तव में हमें 1984 में वापस जाना चाहिए, जब हमने इस विमान की कल्पना की थी, यानी कि 1984 के अंदर तेजस की कल्पना हुई। और सोचिए कि आज 2024 है, काफी लंबा समय बीत गया, उसके बावजूद आज फुल्ली स्ट्रेंथ में तेजस हमारे एयरफोर्स के अंदर शामिल नहीं हुआ है। जब हमने इस विमान की कल्पना की थी
तो पहला विमान 2001 में उड़ा 17 साल बाद, फिर 15 साल बाद 2016 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया। आज हम 2025 में हैं और हमारे पास पहले 40 विमान भी नहीं है। यह हमारी उत्पादन क्षमता है, यानी कि एक कटाक्ष है कि हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी एयरफोर्स के विमान बनाने के मामले में वो काफी स्लो है। और तेजस की बात करेंगे तो तेजस की बात पे आपको वाकई में एक चिंता महसूस होगी कि तेजस 1984 में कल्पना किया गया, 2001 में इसने उड़ान भरी, जबकि 2001 में अगर उड़ान भरा उसके बाद इसकी असेंबली चालू हो जानी चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो प्रोडक्शन शुरू होते होते 2010 बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो 2010 तक हमें पूरी तरह से तेजस कम से कम 150 तेजस तो अपने एयरफोर्स के अंदर होने चाहिए। जो हम मिग 21 जो हमारा रशिया का जो विमान था हमारे एयरफोर्स के अंदर शामिल था, बड़ा ही दुनिया का सबसे स्पीड जेट था और उसे हमने अभी भी तेजस से रिप्लेस किया है। तो उसे हमें बहुत पहले ही अपने एयरफोर्स के अंदर से रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि वो 1960 के दशक का विमान है, जो कि अभी तक हमने 2023 22-23 में रिटायर किया है अपने एयरफोर्स के अंदर से। तो हमारे एयरफोर्स के लिए बहुत चिंता की बात यही है कि हमने जो है तेजस को बनाने में इतना लेट किया, उसके बाद तेजस का जो असेंबली लाइन है वो इतनी कमजोर क्यों है, और ये इन्हीं सब चीजों पर एपी सिंह जी ने जो है प्रकाश डाला। यहाँ पर देखिएगा, हमें कुछ करने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमें कुछ निजी कंपनियों को लाने की जरूरत है, हमें प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि अगर निजी कंपनियां आती हैं इस सेक्टर के अंदर जो है, तो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा और कंपटीशन के अंदर जो हमारे काम होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण होते हैं और जल्दी होते हैं। तो हमें कई स्रोत उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि कंपनियां अपने ऑर्डर खोने से सावधान रहें। कंपनियों को लगे कि हमें अगला ऑर्डर नहीं मिल सकता है, अन्यथा चीजें नहीं बदलेंगी। क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है, हमें हर बार इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन लचीलापन होना चाहिए। रक्षा कंपनियों को उत्पादन की गति बढ़ाने और जनशक्ति को बेहतर बनाने के लिए निर्माण प्रक्रिया में निवेश करना होगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अनुसंधान विकास अगर समय से पूरा नहीं होता तो यह अपनी प्रासंगिकता खो देता है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें अनुसंधान को ज्यादा छूट देने की जरूरत है। बेशक नाकामियां होंगी, लेकिन हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। अगर समय पर अनुसंधान और विकास नहीं हुआ तो ऐसी तकनीक का कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। MK1 MK2 दो वर्जन में बनाया जा रहा है। तो तेजस दोस्तों, यदि 4.5 जनरेशन का विमान आप 2025 में बना रहे हैं और जहां आपके प्रतिद्वंदी देश 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर जो है रिसर्च एंड डेवलप कर रहे हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पे ये बहुत डाउनग्रेड करने वाली बात होगी। इसलिए हमें हमारा जो एमका है, एमका पर जो हमने वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एमका में इतनी देरी हो रही है, सोचिए एमका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब अगर चीन 6ठी पीढ़ी का आज उड़ा रहा है विमान, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एमका को 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी की खूबियों से लैस करें और एमका को हम 2030 तक कम से कम पहली फ्लाइट तो दे ही दें, यानी कि एयरबॉर्न कर दें हमारे एमका को, क्योंकि चाइना हमारे लिए सच में बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान से हमारी बहुत बड़ी राइवलरी हुआ करती थी, क्योंकि हमारे से ही टूटकर बना एक देश है, जो कि अब विकास के मामले में और वैसे भी पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट नहीं रहा, बहुत पीछे छूट चुका है। यदि हमें महाशक्ति बनना है, विश्वगुरु बनना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हमारी एयर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, उसके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा हो, और वो शक्ति जो है वो फाइटर जेट से होती है एयरफोर्स की। ठीक है, अब देखिए तेजस के बारे में कुछ खूबियां यहाँ पर दी हुई हैं। तेजस की स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, उड़ान भरने के लिए ऊंचाई जो है 50,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए 13.20 मीटर और 6,500 किलो वेट के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। हाइट इसकी कितनी है, विंग स्पैन इसका देख लीजिएगा, 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है तेजस। तो आई होप तेजस की खूबियां आपको समझ में आई होंगी। वीडियो में चलिए और आगे बढ़ते हैं। तेजस का सफरनामा देखिए, 1984 से 83 से ये जो है बनना शुरू हुआ था। ठीक है, 1983 से ये बनना शुरू हुआ था। LCA तेजस बोलते हैं, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं। 4 जनवरी 2001 को पहली उड़ान आसमान में भरा। फिर जो है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लड़ाकू विमान को नाम तेजस दिया, ये ध्यान रखिएगा। 2007 में नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। ठीक है, और सबसे पहले 2 तेजस विमानों को वायुसेना के स्क्वाड्रन में 2016 में शामिल किया गया। तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की जो अंतिम औपचारिकता है 2021 में पूरी हुई। दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्रालय ने HAL को एक्सपर्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत कुल 83 विमानों का ऑर्डर भी
दिया। 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1A ट्रेनर विमान हैं। इनकी कुल कीमत जो है 45,696 करोड़ तय हुई थी। तो तेजस के बारे में अभी आपने कुछ डिटेल देखी ही नहीं। तेजस के बारे में पीएम मोदी और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी जो है इसमें हो रही देरी का मुद्दा उठाया। यहाँ पर देखिए कुछ कंटेंट। अमेरिकी यात्रा के दौरान 99 GE-F404 इंजनों की डिलीवरी में हो रही देरी का मुद्दा उठाया था श्री राजनाथ सिंह जी, जो अभी अमेरिका गए थे रक्षा मामलों में कुछ डील करने, जिसमें उन्होंने पनडुब्बी के लिए सुनवाई जो सिस्टम है उसकी खरीद की थी, उस पर अंतिम फाइनल साइन करना था, उसके लिए गए थे। तो जो तेजस के अंदर जो इंजन आना है GE-F404 वो अमेरिका से आना है और अमेरिका हमें इंजन देने में बहुत देरी कर रहा है, इसलिए भी तेजस के बनने में, तेजस की डिलीवरी में इतना टाइम लग रहा है। जीई ने वादा किया कि वह मार्च 2025 तक इन इंजनों की आपूर्ति शुरू कर देगा, लेकिन यह डिलीवरी पहले से तय समय से 2 साल पीछे चल रही है। तो आप तेजस लेट क्यों हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण जो है अमेरिकी इंजन है। अमेरिका अपना F404 जो इंजन है वो देने में बहुत लेट कर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेसेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस देरी के कारण जो है जीई एरोस्पेस पर जुर्माना लगाया। शुरुआत में इन इंजनों की डिलीवरी का समय मार्च 2023 तय किया गया था। जीई एरोस्पेस ने कहा कि वह एचएएल और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर तेजस विमान के लिए F404IN20 इंजन की आपूर्ति पर काम कर रहा है। एचएएल को 2028 तक 83 एयरक्राफ्ट की सोचिए डिलीवरी करना है और अभी तक मामला अभी बहुत अटका हुआ है। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK1 के लिए एचएएल के साथ जो है 36,468 करोड़ का सौदा किया। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने वायुसेना के लिए 97 और तेजस जेट खरीदने की मंजूरी दी थी। ये लड़ाकू विमान अमेरिका में बने जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है वो मैंने बताया कि तेजस के लिए ये इंजन इस्तेमाल होगा। कंपनी के पास 2024 से 2028 के बीच 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का समय है। नए मार्क बने की वर्जन की डिलीवरी जुलाई 2024 तक होने की उम्मीद है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल का वादा किए गए 16 तेजस MK1 विमानों में से 2 से 3 की विमानों की 2024-25 के वित्तीय वर्ष में वायुसेना को दे पाएगा। सोचिए बहुत बड़ी जो है हमारी एक तरह से ये दिक्कत है कि जितना रिक्वायर्ड था वो हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तेजस की। दोस्तों यदि आप चाइना को ध्यान में रखें तो चाइना का ये वाला अगर विमान आप देखें तो ये चाइना का J-20 विमान है, जो कि 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है, फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड है और चीन के पास इस तरह का हथियार होना भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। दोस्तों ये विमान देख करके आपको ये समझ आता होगा कि जो अमेरिका का F-35 लाइटनिंग विमान है उससे सेम टू सेम मैच करता है, लेकिन ये जो कान है, ठीक है, ये जो कनाट है वो उसके F-35 के अंदर जो अमेरिका वाला है वो नहीं है। तो चीन क्या करता है, कुछ न कुछ मतलब लगभग टोटल कॉपी करेगा और कुछ न कुछ अपना एक ऐड कर देगा, जिससे उसको फील हो कि ये मेरा अपना है, लेकिन जबकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिकन फाइटर जेट की कॉपी है, उसने बनाई है। और यहां पर देखेंगे तो इसको कहते हैं दोस्तों J-35A। ये एकदम से हूबहू F-22 रैप्टर की तरह दिखता है। जो रैप्टर जो है अमेरिका का एक बहुत ही सीक्रेट वेपन है और इस वेपन को बनाने के बाद अमेरिका ने स्पेशली कानून बनाया कि अब इस F-22 रैप्टर को हम किसी भी देश को नहीं बेचेंगे, स्पेशली अमेरिकन एयरफोर्स ही इसको इस्तेमाल करती है। और चाइना ने अभी 1 महीने पहले F-35A के नाम से इस तरह का एक विमान अपने यहाँ एक एयर शो के अंदर डिस्प्ले कर दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों चाइना के पास वर्तमान में F-22 रैप्टर की कॉपी और J-20 के नाम से F-35 की कॉपी मौजूद है। दोस्तों ये कॉपियां जरूर हैं, लेकिन कॉपियां काम तो जरूर करती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टील क्षमता जरूर होगी, बॉम्बिंग कैपेसिटी होगी, लड़ाकू जो हथियार होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, उसको ले जाने की क्षमता होती है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं देखिए कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं भारतीय एयरफोर्स के अंदर इस तरह के विमान का नहीं मौजूद होना चीन को हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट साबित करता है। यहाँ पर ये सब कंटेंट उपलब्ध है कि 6th जनरेशन, अब इन दोनों के भी अलावा चीन ने एक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अभी अपने आकाश में उड़ाया और वो बड़ी ही तेजी से हाइपरसोनिक स्पीड लेते हुए आसमान में उड़ करके अपना प्रदर्शन किया।
तो निश्चित तौर पर अब चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाया, तो इन दोनों पांचवी पीढ़ी के अलावा अब वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी टेस्ट कर चुका है, तो हमारे लिए और बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, तो एयर चीफ मार्शल ने यहाँ कहा कि हमारे उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन की नई तकनीक और संख्या दोनों ही चिंता का विषय है। मैंने आपको बताया कि स्क्वाड्रन के मामले में हम अभी मुश्किल से 31 से 32 स्क्वाड्रन अपने एयरफोर्स के अंदर रखते हैं, और उसमें से ज्यादातर पुराने विमान हैं, जिसमें से सुखोई हमारा SU-30 जो है MKI, वो हमारे एयरफोर्स का बैकबोन है। 260-61 के संख्या में हमारे पास मौजूद है। 12 सुखोई का ऑर्डर हमने दे रखा है, जो कि भारत के साथ मिलकर के रशिया बनाएगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि 31-32 स्क्वाड्रन हमारे पास सिर्फ मौजूद है, 42 की रिक्वायरमेंट है, तो इतनी कम संख्या और इतने बड़े देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, उसकी सुरक्षा के लिए नाकाफी है। और खासकर चीन को ध्यान में रखते हुए, चीन जिस तेज गति से इन सब क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखें तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, चीन ने अमेरिका के बाद 2 स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-35 विकसित किए। अब उसका 6वां पीढ़ी का जो फाइटर जेट है वो ट्रायल के लिए तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग में निजी कंपनियों को शामिल करना AP सिंह जी ने बताया, जो कि हमने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर बाकायदा डिस्कस भी कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आप समझिए कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर कौन कौन से विमान कितनी स्क्वाड्रन में मौजूद है और कितनी स्क्वाड्रन जो है इंडिया को रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखिए 42 जो है स्क्वाड्रन हमें चाहिए, यानी कि एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 से 18 विमान होते हैं। समझिए कि 16 से 18 फाइटर जेट एक स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं, तो टोटल हमें चाहिए 42। तो 42 को आप 18 से गुणा करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कितने फाइटर जेट्स हमारे पास होने चाहिए। अब देखिए कि कौन कौन से फाइटर जेट कितनी स्क्वाड्रन में हमारे पास मौजूद है। तो SU-30 MKI जो कि 12 स्क्वाड्रन है हमारे पास। ठीक है, तो 12 को आप 18 से गुणा करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि SU-30 हमारे पास कितने मौजूद हैं। जगुआर जो कि ब्रिटिश के जमाने का है, और वो जो है तो काफी अच्छा, वो न्यूक्लियर बम्बार्डिंग करने में बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट है, लेकिन है तो पुराना। अब उस तरह की तकनीक अब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है, इसीलिए श्री AP सिंह जी ने कहा कि अगर पुरानी तकनीक जो है समय के साथ, अगर अब हम पुरानी तकनीक को काम करें तो वो तकनीक का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो चलो जगुआर की 6 स्क्वाड्रन हमारे पास है। MiG-21 की 4 स्क्वाड्रन थी, अब उसको क्या किया गया है, रिटायर और रिप्लेस करता है हमारा तेजस। ठीक है, हमारा तेजस जो है MiG-21 को रिप्लेस करता है, और इस जो है तेजस के ही जो है डिलीवरी में इस समय देरी हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन अमेरिकन कंपनी देना है वो समय पर नहीं दे पा रही है, इसलिए उसके डिलीवरी में तेजस के मतलब वायुसेना को मिलने में दिक्कत हो रही है। मिराज 2000 जो कि एक फ्रांस का विमान है, उसकी हमारे पास सिर्फ 3 स्क्वाड्रन है। MiG-29 UPF जो कि मेनली हम नेवी के लिए यूज करते हैं, इसकी 3 स्क्वाड्रन नहीं 3 स्क्वाड्रन तो UPG के नाम से आप एयरफोर्स के अंदर रखते हैं, रशियन मेड है। और MiG-29K के नाम से MiG-29K के नाम से हमारी जो है नेवी के पास जो हमारा INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर मौजूद है। अब LCA जो हमारा तेजस है उसकी 2 स्क्वाड्रन है हमारे पास। राफेल की 2 स्क्वाड्रन है, यानी कि 18 गुणे 2 इक्वल टू 36, तो हमारे पास 36 विमान जो है इस समय राफेल मौजूद है। और हमें अब जो है मरीन राफेल भी हम ले रहे हैं, जो हमारा नया नवेला एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उस पर जो है डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम जो है राफेल M को ले रहे हैं। ठीक है, फ्रांस से। और ये जो है स्क्वाड्रन क्षमता है, आप देख लीजिए 42 रिक्वायर्ड है, हमारे पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है, यानी कि हमें अभी 10 स्क्वाड्रन और चाहिए एयरफोर्स के अंदर जो है फाइटर जेट्स की। तो आई होप ये स्क्वाड्रन वाला जो सिस्टम है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चाइना से थोड़ा सा कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। आप चाइना को देखिए, तो हमारी ये पूरी ये इंडिया और चाइना का नक्शा है। इस नक्शे के अंदर आप देख रहे हैं यहां से लेकर के एक बड़ी बाउंड्री जो विवादित वाला एरिया है, वैसे शेयर तो यहां से कर रहा है, लेकिन जो रेड वाला पार्ट है वो आपको विवादित हिस्सा दिखेगा, जो कि चाइना और हमारे बीच विवादित लाइनें यहाँ पर मौजूद है। और चाइना ने अपने बॉर्डर के साइड में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 ठीक है तैनात कर रखे हैं। अब वो जो उसने 35A बनाया है, J-35A
J-35A जो F-22 रैप्टर की कॉपी है उसको भी डिप्लॉय करेगा कहीं न कहीं हमारे बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा विवादित उसका जो बॉर्डर है वो हमारे साथ ही है, ठीक है? जहाँ क्लैशेस होते हैं। और उसने J-10 नाम से जो अपना खुद का बनाया हुआ इंडिजिनियसली है, उसको तैनात कर रखा है हमारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। और हमने उसके अगेंस्ट क्या तैनात कर रखे हैं? हमने पीओके में पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारे Su-35 जो है उसको डिप्लॉय कर रखे हैं। साथ ही चाइना के लिए भी हमने लद्दाख के रीजन में Su-35 और हमारा राफेल जो है हमने तैनात कर रखा है। और पश्चिम बंगाल में हांसी में हमारा एयरबेस के ऊपर हमने जो हमारे राफेल है 18 इधर और 18 इधर डिप्लॉय कर रखे हैं। हालांकि ये जो संख्या है कितनी कहाँ तैनात है वो बहुत सीक्रेट चीज होती है, तो एयरफोर्स उतना रिवील नहीं करती, तो हमें उतना अंदाजा नहीं रहता, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया जो है वो रहता है कि इस तरह के विमान हमने भी अपनी सीमाओं पर तैनात कर रखे। तो दोस्तों Su-30 और जो हमारा राफेल है वही दो विमान है जो चाइना के खिलाफ कारगर है। लेकिन अब अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल है 4.5th जनरेशन का, कहीं न कहीं J-20 से राफेल डाउन है ही है, लेकिन हाँ राफेल ये है J-20 जैसा विमान कभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं हुआ है युद्ध के अंदर, ठीक है? इसने बस अपना टेस्ट वेस्ट करके उड़ाता रहता है, लेकिन इनकी युद्धक परिस्थितियों के अंदर जो सही क्षमता है उसका जो है उससे दुनिया परिचित नहीं है। लेकिन अगर जो है 5वीं पीढ़ी का है तो उसमें कैपेबिलिटीज निश्चित तौर पर होंगी। लेकिन हाँ हम भी कुछ कम नहीं है, राफेल हमारे पास Su-30 है, क्योंकि युद्धक परिस्थितियों में ये चाइना के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो थ्रेट है वो ये है कि हम विकास के क्रम में चाइना से थोड़ा सा पीछे जरूर चल रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों यहाँ पर इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया और चाइना के जो कॉम्बैट के अंदर जो लड़ाई के अंदर जो एयरक्राफ्ट एक दूसरे का सामना करेंगे उनको देखिए। हमारा राफेल है, निश्चित तौर पर लड़ाई के दौरान J-20 का मुकाबला राफेल से होने वाला है। हमारा Su-30 है, Su-30 का मुकाबला इनके Su-35 Su-30 जो कि चाइना के अंदर भी है, Su सुखोई के नाम से, उसके साथ मुकाबला होगा या Su-35 से होगा, ठीक है? और हमारा जो तेजस है, तेजस का या हमारा मिराज का मुकाबला जो है इससे होने वाला है J-10 से, ठीक है? और इसके जो है काफी नई नवेली डिजाइन और तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया है। हमारे जो विमान है वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा युद्धक परिस्थितियों के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड विमान है, इसलिए हम भी इनसे कहीं कुछ कम नहीं है। लेकिन वही मैं बार बार रिपीट करूंगा कि विकास क्रम में पीछे होना एक बहुत बड़ी जो है डाउनग्रेड करने वाली बात हमारे लिए होती है। अच्छा यहाँ पर यदि नंबर गेम के अंदर आप इंडिया और चाइना के फाइटर जेट्स का जो यदि आप मुकाबला करते हैं या पूरे सेनाओं का मुकाबला करते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा मिलिट्री पर कितना स्पेंड करते हैं इंडिया और चाइना। तो 71.1 बिलियन डॉलर खर्च करता है इंडिया अपनी मिलिट्री पर, और वहीं चाइना की मिलिट्री का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, 261 बिलियन डॉलर। कहाँ 71, कहाँ 261, बहुत पीछे हैं हम इस स्पेंडिंग के मामले में। लेकिन चिंता की बात नहीं है, उसके पास दुश्मन ज्यादा है, उसके पास एरिया ज्यादा है, विवादित एरिया ज्यादा है, इसके लिए उसको अपने सेनाओं पर खर्च करना भी पड़ेगा। और चाइना का जो कंट्री का स्ट्रक्चर है वो कम्युनिस्ट है, कहीं किसी भी टाइम क्रांति हो जाएगी। हम लोग तांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ क्रांति वांति का कोई स्कोप नहीं है, गृह युद्ध का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा सेनाओं पर खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमारे ये बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। न्यूक्लियर वेपन के मामले में देखेंगे तो इंडिया के पास इस समय हो चुका है 172, ये डाटा 2019 का है, और चीन के पास 500 के आसपास हो चुका है, हमारे पास 172 है। हेलीकॉप्टर्स की संख्या निश्चित तौर पर दोनों देशों की थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी होगी, लेकिन हम चाइना से आधा हेलीकॉप्टर जो फाइटर्स होते हैं उसको यूज करते हैं। टैंक्स के मामले में चीन को निश्चित तौर पर एरिया बड़ा है, विवादित एरिया है ज्यादा, तो उसको ज्यादा टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे लिए 5-6 हजार टैंक पर्याप्त है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के मामले में चाइना और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। टोटल मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो इंडिया के पास है ज्यादा ही, थोड़ा सा संख्या बढ़ चुका होगा, लेकिन अप्रॉक्स आइडिया 3.5 मिलियन, और जो है कि चाइना का देखेंगे तो 2.69 mm, यानी कि आप ये समझिए 13-14 लाख आर्मी
की बात की जा रही है। आर्मी का नंबर मैं आपको बाद में बता दूंगा, बस इसमें एक आइडिया लेते चलिए। सबमरीन की बात करें नेवी की, तो इंडिया के पास सिर्फ 20 सबमरीन है और चाइना के पास हो चुकी है 76। नेवल एसेट्स की बात करें तो 295 इंडिया के पास और चाइना के पास हो चुके हैं 1000 और इंडिया के पास 500 के आसपास। फाइटर इंटरसेप्टर की बात करें तो इंडिया के पास 520 है और चाइना के पास 1222। और अटैक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 691 694 और 17 जो है अटैक एयरक्राफ्ट 694 और हेलीकॉप्टर जो है 17 हैं। और चाइना की बात करें तो अटैक एयरक्राफ्ट 1564 हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो 281 की संख्या में मौजूद हैं। और ये रिपोर्ट जो है दोस्तों बड़े ही विश्वसनीय सोर्स सिप्री और ग्लोबल फायर पावर से ली गई है। ठीक है, तो आई होप आपको नंबर गेम इंडिया और चाइना के बीच क्या है आपको समझ में आया होगा। एयर चीफ मार्शल के बयान के साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड थी, इसलिए हमने इन सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक बात की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।